हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। फिर से आपको एक और वीडियो में स्वागत है और हम आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प सेंटर मगध। और मैं हूं आपका साथ, आपका प्यारा सा भैया मनीष यादव। समझ रहे हो कि ना? हाँ, समझ तो रहे हो। देखो, आज का एक और क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन क्या चीज है? तो क्वेश्चन है, इसमें भी वही क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यांकों और गुणांकों का भी सत्यता को क्या चीज करना है? सत्यापन करना है। क्वेश्चन आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या चीज है छोटे? तो क्वेश्चन है 6x² - 3 और -7x का क्या चीज ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और इसको सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन क्या चीज है छोटे? 6x² - 3 और -7x को क्या चीज ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है और इसको क्या चीज करना है? शून्यांकों और गुणांकों का भी सत्यता का सत्यापन करना है। तो देखो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग का लिखना होगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या चीज दिखाई पड़ रहा होगा कि अचर पद बीच में है और जो चर पद है वो लास्ट तरफ है। तो इसको हम लोग सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, समझ रहे हो ना? तो लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। ठीक ठाक है जी। दूसरा स्टेप में हम लोग 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू का 0 लिख सकते हैं। क्यों 0 लिखें? क्योंकि हमको इसको शून्य से कंपेयर करना है, शून्यक निकालना है, इस कारण से। ठीक, यहां तक कहानी हो गया। तो अभी हम फिर आपको बताएं, क्या चीज बताए थे कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना कीजिए। एक बात और बताए थे कि अगर आप चाहते हैं कि x² को कैरी करें तो कैरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि x² को कैरी नहीं करें तो नो प्रॉब्लम, आप नहीं भी कैरी कीजिएगा, आपको आंसर वही आने वाला है। ठीक, स्टेप को ध्यान देना होगा। तो हम यहाँ पे क्या चीज करेंगे छोटे? x² को कैरी करेंगे ना, तो बहुत सारा है जो कैमरा के पीछे बैठा हुआ है अपना कैमरा पे दिखाने के लिए, अपना बोर्ड पे दिखाने के लिए कि x² को कैरी नहीं कर रहा है। समझ रहे हो कि ना? हाँ, तुम लोग से बेहतर कोई नहीं समझेगा और हमसे भी बेहतर कोई नहीं समझेगा, लेकिन उनसे बेहतर सब कोई समझेगा। ठीक, चलो देखो, तो ध्यान देना छोटे, हम लोग फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करते हैं। तो देखो बाबू, 6x² है, 6x² को अगर गुना करते हैं -3 से तो हम लोग का आंसर आता है 6 तिहाई कितना बाबू? 18 की 24, 18। ठीक, माइनस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ x² है तो x²। ठीक ठाक है जी। अब हम x² और माइनस को वहीं रहने देते हैं, 18 को हम थोड़ा सा कुछ काम करते हैं इसमें। लो बाबू, 18 को हम बाहर लाएं और 18 को बाहर लाने के बाद अभाज्य गुणनखंड किए, 2 मरतबे लगाए 9 आया, 3 मरतबे लगाए 3 आया, फिर 3 से लगाए तो 1 आया। ठीक, मतलब हम लोग का आया 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो बाबू, ये आपका 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3 टर्म। अब इसको 2 टर्म में सोचना है। कितना टर्म में सोचना है छुटकू? 2 टर्म में सोचना। क्या चीज है? सोचना यही है बाबू कि जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर -7x आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -7x। भैया x को कैरी करें? नहीं, अभी कैरी करो। ये तो x लिख दिए अपना, समझ रहे हो ना? जो मेरे लिए बैठे हैं उसका लिए x लिखे। ठीक, अगर नहीं कैरी करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुस्कुराइए। तो हम मान लो अभी x को कैरी नहीं करते, -7। और गुना करने पर क्या आना चाहिए छोटे? तो गुना करने पर क्या आना चाहिए? -18। समझ रहे हो कि ना? हाँ, समझ रहे हो। तो देखो छोटे, 7 और 18 कैसे आएगा से सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक, -7 लाना है और 6 तिया 18 लाना है। समझा कि ना? तो देखो कैसे करेंगे। सो -7 और 18 आ जाएगा। देखो 3 तिहाई कितना होता है? 9। और ये हो गया क्या चीज? 2। हमको लाना है -7। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं -9x और प्लस का 2x, तो बराबर में हो जाएगा -7x। बोलोगे कि यस भैया हो जाएगा। अभी तो आप बोले x को कैरी नहीं करना, आप क्यों कैरी कर रहे हैं? तो हम कैरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा भी कोई वीडियो को कैरी कर रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो उसका बाद फिर क्या चीज है बाबू कि 9x ये हो गया। तो देखो 9x को गुना करते हैं अगर 2x तो माइनस गुना प्लस बराबर हो जाता है माइनस, और 9 दूनी 18। और x को x से गुना नहीं करना भूलेंगे तो फिर क्या चीज बोला जाएगा? कहां से पढ़ाने आएगा भाई? इनको तो गुना ना करने आ रहा है, इसको तो एलसीएम नहीं निकालने आ रहा है, एचसीएफ नहीं निकालने आ रहा है। यहाँ मेरा से अच्छा कोई है ही नहीं महाराज।
कभी कभी अपना यूट्यूब चैनल भी जाकर देखा कीजिए। तो देखो यहाँ x को x से गुना करेंगे तो क्या चीज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। बोलेंगे कि भैया ये तो सेट कर गया यार, क्या चीज सेट कर गया कि जोड़ने घटाने पर -7x लाना था, ला दिए आप, बहुत बढ़िया। उसका बाद गुना करने पर माइनस का 18x स्क्वायर लाना था, ला दिए। जल्दी क्या, नहीं जल्दी ना। हाँ तो लो इसको यहाँ पर रखो, तो लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3 इज इक्वल टू का 0। इधर 0 तो इन्हें कोची लगाना, इंप्लाइज का है, काय के बराबर के चिन्ह है ना, तो एहो से उठेगा सवाल। चलो अब देखो क्या चीज करना है, जोड़ा लगा दो। ये दोगो का जोड़ा लगा, ये दोगो का जोड़ा लगा, लगा कि नहीं, बोलिएगा कि यस भैया लगा। अब हमको क्या करना है छोटे, तो छोटे क्या करना है, कॉमन लेना है जोड़ा में से। लो 6x स्क्वायर लिखो, फिर लिखो 9x, इसको सरलतम रूप में लिखो तो लिखोगे 3 गुना 2 गुना x, बोलोगे यस मास्टर। उसका बाद इसको खोलोगे तो लिखोगे 3 गुना कितना, 3 गुना में x, बताओ दोनों में क्या मिला, x और क्या मिला 3। भैया हम x बोले 3 को घेरा लगाएं और 3 बोले अब x को घेरा लगाएं, नहीं समझ में आता है, इसको नहीं पढ़ाने आता है, आता है ठीक। तो आगे हम लोग क्या चीज, 3 निकला, x निकला, बाहर निकाल दिए। बताओ 6x स्क्वायर में क्या चीज बचा छोटे, तो आप लोग बोलिएगा देखो 6x स्क्वायर में क्या चीज बचा छोटकू, यहाँ से आपको एकदम ध्यान देना। अच्छा एगो और x है, अभी तो आप ब्लंडर कर देते ना। हाँ तो यहाँ बचा 2x, क्या चीज बचा छोटे, 2x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 9 में से क्या चीज निकल गया, 3 निकल गया, x निकल गया तो बचा 3। अभी नहीं आ रहा था, अभी अभी कहाँ आ रहा था, ठीक। तो लो x हो गया, प्लस का चिन्ह है छोटे तो प्लस का चिन्ह। अब लिखो 2x3, तो बताओ इसको खोलेंगे तो 2 इंटू एक्स, खोले मतलब खोलना क्या होता है मैथ में, सरलीकरण किए तो ठीक। उसका बाद सरलतम रूप में लिखे तो 3 को लिख सकते हैं 3 1, कुछ मिला का नहीं ना, कैसे मिला, ये भी इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो यहां से 1 बाहर आया छोटे, तो 2x में क्या बचा, 2x बचा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो क्या चीज हो जाएगा 3। देखो तो ये दोनों समान आ गया कि ना, आप लोग बोलिएगा कि यस भैया समान आ गया। तो ए दोनों एक समान, फिर ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस 3 हो गया। अब ए और ए हो गया तो 3x प्लस 1। अब कोई बोलेगा कि ये ए क्या होता है, तो ए मतलब 3x और प्लस का 1, समझ रहे हो ना। हाँ ए एक मतलब सेव संतरा नहीं, चलो ठीक। इज इक्वल टू का क्या चीज बाबू, 0, इंप्लाइज का चिन्ह, ठीक। तो हम लोग एक बार 2x माइनस 3 को 0 के साथ कंपेयर करेंगे और इसी के साथ 3x प्लस 1 को किसको साथ कंपेयर करेंगे, 0 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक ठाक। अब बताओ तो हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटा 2। उसका बाद फिर क्या चीज होगा छोटे, तो इसका बाद होगा 3x बराबर का -1 और x बराबर का -1 अपॉन 3। मतलब हम लोग का जो शून्यक हुआ बाबू, उस शून्यक क्या हुआ, तो शून्यक हुआ अल्फा बराबर 3 बटा 2 और बीटा बराबर क्या चीज हुआ छोटे, भैया अल्फा बीटा लिखे हो, प्लस माइनस नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पर -1 अपॉन 3 हो गया, ठीक। इसको हम लोग मान भी सकते थे, अब अगर ऐसे भी लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसका प्रॉब्लम है उसको तो शुरू से ही प्रॉब्लम है। चलो ठीक, यहां तक अगर आप लोग का कहानी समझ में आया है तो आगे देखिए। देखो छोटे, यहां से शून्यक का कहानी हो गया क्लियर। अब हम लोग का सत्यता का जांच करना है, और सत्यता का जांच करने के लिए हम लोग का क्या करना होगा, तो सत्यता का जांच करने के लिए हम लोग का शून्यकों, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और क्या चीज याद होना चाहिए, गुणनफल याद होना चाहिए, समझ रहे हो कि ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं छोटे, क्या चीज लिख दें, अब सत्यता की जांच। भैया आप तो अल्फा बीटा है मान लिए ना, आप भी मान लीजिए, अगर नहीं मानना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो लो आप लोग लिख सकते हो शून्यकों का योगफल। बताओ छोटे, शून्यकों का योगफल में क्या होता है, भैया आप योग अच्छा से नहीं लिखो, ले भाई लिख दे रहे हैं। और इसका होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। बताओ अल्फा को हम लोग यहाँ क्या मान लिए हैं, तो 3/2 लिख दे, 3/2 प्लस बीटा को क्या माने हैं, -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 3। उसका बाद बताओ बाबू -b क्या होता है, तो x का गुणांक होता है मालिक। तो x का गुणांक कितना है, तो -7 है, पहले से माइनस था फिर -7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाद a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है, प्लस उलस में है ना, तो हाँ। अब देखो छुटकू यहाँ पे देखो 3/2 का 3/2 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू -1 अपॉन 3। देखो माइनस रहे तो जरा बच के रहना, ठीक।
समझ रहे हो ना। तो लो इज इक्वल टू में यहाँ पर माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, अगर डायरेक्ट प्लस लिख दे तो ये प्लस डायरेक्ट कहां से लिख रहा है मालिक। बट्टा में क्या 6। अब देखो बाबू यहाँ एलसीएम लोगे, अगर एलसीएम लोगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 2 का एलसीएम कितना होता है, नहीं आ रहा इसको, बाहर लेट कर रहा है। 3 दूनी 6, तो देखो तो यहाँ से 9 होएगा छोटे, बोलोगे कि यस भैया 9 हो जाएगा। अब देखो तो बाबू यहाँ पर 3 दूनी के 6 तो 2 हो जाएगा छोटू, बोलेगा कि यस भैया हो जाएगा। हमको तो एलसीएम नहीं आता है, एलसीएम अच्छा से नहीं करके बताया, इसको नहीं पढ़ाने आता है। तो यहाँ से 7/6 बराबर का 7/6। देखो तो दोनों तरफ बराबर आया क्या। तुम लोग बोलोगे कि मास्टर इंप्लाइज के चिन्ह नहीं दोगे फिर बवाल होगा, बवाल होने देना, तुमको समझ में आ रहा है ना। चलो उसका बाद फिर लिखना बाबू शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बताओ शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा क्या है छोटे, तो अल्फा देखो यहाँ पर छोटे 3/2, बीटा क्या है छोटे, तो -1/3 बराबर है, तो बराबर सी क्या है छोटे, सी क्या है, सी क्या है, अचर पद, अचर पद क्या है 3 -3। उसका बाद ए क्या है छोटे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 की प्लस 6, 6 की प्लस 6 दोनों 6। ठीक, अब देखो ऊपर ऊपर को गुना करो, नीचे नीचे को गुना करो। अच्छा काटना चाहते हो क्या, हाँ तो काट दीजिए महाराज, यहाँ से यहाँ खत्म, तो -1/2। अब यहाँ से 3 एकम 1 और 3 दूनी 3 एकम 1 3 एकम 3 3, यहाँ से बवाल हो सकता है, तो -1/2। तो ए हो गया हम लोग का क्या चीज छोटे, दोनों तरफ आ गया, दोनों तरफ सेम, तो इसलिए सत्यापित को ये ना बोलना कि सत्यापित में हर्षाऊ होगा कि दीर्घाऊ होगा, हर्षाई होगा कि दीर्घाई होगा मालिक। लो ठीक, तो देखो आप लोग का होमवर्क क्या है, तो आप लोग का होमवर्क कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या चीज करके आना बाबू, होमवर्क करके आना। इसको बता देते ना तो इसको 45 पढ़ लिया जाएगा। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को आप लोग शून्यक ज्ञात कीजिएगा और शून्यांकों और तथा गुणांकों का भी सत्याता का सत्यापन कीजिएगा। अगर आपको ए वाला होमवर्क में आंसर आ जाता है तो आप मुस्कुराइए, आप संकल्प सेंटर मगध में है और हम आपका साथ में डोभी में ऑफलाइन में स्टार क्लासेस में है, समझ रहे हो ना। ठीक, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना फीडबैक दें।